Dear students, in the last video lecture we have understood the representation of 2D array in memory. तो हमने क्या क्या समझा था? रो मेजर रिप्रेजेंटेशन है, कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन. अब हम क्या समझेंगे? कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन 2D array यूजिंग रो मेजर. अब हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है रो मेजर में किसी भी एलिमेंट का. तो सबसे पहले हम एक 2D array डिक्लेयर करते हैं. अगेन first dimension will be the total number of rows, which is called D1. Number of rows. Second dimension is D2. Number of rows कितने हमारे? 2. Number of columns. Now हम इसको रो मेजर का रिप्रेजेंटेशन से स्टोर करेंगे. तो किस तरह स्टोर होगा? रो वाइज. तो मैं यहाँ मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. मैट्रिक्स फॉर्मेट हम समझ चुके थे लास्ट लेक्चर में. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 6. पहला एलिमेंट क्या होगा? सबसे पहले रो इंडेक्स रो वाइज स्टोर करते हैं. कितने? रो इंडेक्स 0, दैट विल बी रो इंडेक्स 1. स्टार्ट करते हैं. पहला एलिमेंट रो इंडेक्स 0. किस रो इंडेक्स में? 0 में. कॉलम इंडेक्स 0. आप मैट्रिक्स ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अगेन रो इंडेक्स क्या है? 0. कॉलम इंडेक्स क्या होगा? 1. रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 2. ठीक है. अब रो इंडेक्स 1 में आ गए हम, तो रो इंडेक्स चेंज होगा. रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 0. इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर लोगे. तो स्टार्टिंग एड्रेस अगर 100 है तो नेक्स्ट एलिमेंट का इस तरह से एड्रेस हो गया. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द एड्रेस ऑफ I have to find the address of A1, 2. यानी मुझे उस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है जिसका रो इंडेक्स क्या है? रो इंडेक्स 1 है. कॉलम इंडेक्स क्या है? कॉलम इंडेक्स 2 है. ठीक है. रो इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे I1 से. कॉलम इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां I2 से. टोटल नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं D1 से. टोटल नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं D2 से. अब इसका एड्रेस किस तरह फाइंड आउट करेंगे? एड्रेस फाइंड आउट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं 1D array एड्रेस कैलकुलेशन. 1D array एड्रेस कैलकुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको किसी भी 1D array के एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो यू शुड नो अबाउट द बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट 1D array. अगर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस है उस 1D array का, तो आप उस 1D array के किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हो क्योंकि आपको इंडेक्स पता है. इन द सेम वे उसी कंसेप्ट को हम यहां यूज करते हैं. 2D array इज अ कलेक्शन ऑफ 1D array. तो पहला 1D array रो इंडेक्स 0 है, दूसरा 1D array रो इंडेक्स 1 है. मेरे पास बेस एड्रेस है 100, यानी रो इंडेक्स 0 का स्टार्टिंग एड्रेस है मेरे पास. बट आई हैव टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट जिसका रो इंडेक्स क्या है? I1 क्या है? 1. तो मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, अगर मैं 2D array के किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट किस 1D array में लाई करता है. तो फिर मैं उस 1D array का बेस एड्रेस निकालूंगा, स्टार्टिंग एड्रेस. आफ्टर दैट मैं उस 1D array के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूं. तो बच्चों यहां पे क्या है? एलिमेंट कहां लाई करता है? रो इंडेक्स 1 में. तो मुझे यहां रो इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस को पता करना है, 112 तक पहुंचना है पहले. अभी मैं कहां पर हूं? 100,
ठीक है, मुझे पहुंचना है 112 तक। तो कैसे पहुंचेंगे? बेस एड्रेस इज गिवन एज 100, बेस एड्रेस मुझे 100 दिया हुआ है। नाउ अभी मैं कहां पर हूं? अभी मैं यहां पर हूं स्टार्टिंग में, जो एड्रेस क्या है मेरा 100। मुझे कहां पहुंचना है? सबसे पहले मुझे रो इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस पर पहुंचना है 112 पर। तो 112 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने रो रीड करने हैं? अभी मैं यहां पर हूं 100 पर, रो इंडेक्स 0 के बेस एड्रेस पर। मुझे पहुंचना है रो इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस पर 112 पर। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितने रो रीड करने हैं? पूरा एक रो, पूरा एक रो। तो सबसे पहले मुझे पता करना है फाइंड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रो इंडेक्स I1, रो इंडेक्स 1, क्योंकि मैंने क्या पता किया मेरा एलिमेंट रो इंडेक्स 1 में लाई करता है। तो रो इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस पे पहुंचना है मुझे। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितने रो रीड करने हैं? पूरा एक रो, यानी 1 कंप्लीट रो। और 1 कंप्लीट रो रीड करनी है मुझे। कैसे पता लगा कितने रो रीड करने हैं? ये देखो सिमिलरिटी पता लग रही है आपको। रो इंडेक्स में जितने रो लिखे होंगे आपको उतने रो कंप्लीटली रीड करने हैं। तो एक रो कंप्लीटली रीड करना है। हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं ये किस पर डिपेंड करेगा? हर एक रो में कितने एलिमेंट है ये कौन बताएगा आपको? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहां? 3। ठीक है, यहां बेस एड्रेस लिखना भूल गए थे। बेस एड्रेस 100 प्लस पूरा एक रो रीड करना है। उस पूरी रो में कितने एलिमेंट है? 3। हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 4 बाइट। दोबारा से समझ लेते हैं। रो इंडेक्स 1 के कॉलम इंडेक्स 2 के एलिमेंट को मुझे रीड करना है। तो मैंने पता किया ये मेरा एलिमेंट रो इंडेक्स 1 में लाई करेगा। तो अभी मैं कहां पर हूं? रो इंडेक्स 0 के स्टार्टिंग एड्रेस पे। मुझे कहां पहुंचना है? पहले रो इंडेक्स 1 के स्टार्टिंग एड्रेस पे। तो वहां तक पहुंचने के लिए कितने रो रीड करने? एक। ये मुझे किससे मिला? रो इंडेक्स 1 से। उसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। वो मुझे किससे मिला? कॉलम नंबर से। कितने कॉलम है? ठीक है, D2 से। और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 4 बाइट। वो मुझे एलिमेंट साइज से पता लगा। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या आ गया? 112। तो अब मैं यहां पर आ चुका हूं। कहां पर? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रो इंडेक्स 1 पर। ठीक है, अब जब मैं स्टार्टिंग एड्रेस रो इंडेक्स 1 पर पहुंच गया तो मैं उसके किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकता हूं। तो रो इंडेक्स 1 के किस कॉलम इंडेक्स पर जाना है मुझे? रो इंडेक्स 1 के कॉलम इंडेक्स 2 पर जाना है मुझे। तो रो इंडेक्स 1 के कॉलम इंडेक्स 2 पर। नाउ अब फाइनल एड्रेस निकल आएगा आपका। एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 2 वो कितना आएगा? रो इंडेक्स 1 का बेस एड्रेस क्या है? 112। ठीक है, 112 है इसका स्टार्टिंग एड्रेस। इसके कौन से एलिमेंट को रीड करना है मुझे? उस एलिमेंट को जिसका कॉलम इंडेक्स क्या है? 2। वो मुझे कहां से पता लगा? I2 से। उस रो इंडेक्स 1 के किस कॉलम इंडेक्स को रीड करना है? वो मुझे I2 से पता लगा। सेट। ठीक है, कॉलम इंडेक्स 2 को। कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए अभी मैं यहां पर हूं, जो एरो मेरा दिख रहा है। मुझे पहुंचना है यहां पर 120 पर। तो कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने एलिमेंट रीड करने हैं? कितने एलिमेंट क्रॉस करने हैं? तो वो मुझे कहां से मिला? जो भी कॉलम इंडेक्स में लिखा होगा। तो कॉलम इंडेक्स में लिखा है 2, यानी मुझे कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए उस रो के 2 एलिमेंट क्रॉस करने हैं। हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 4 बाइट। तो कितना आ गया आंसर? 120। तो समझ आया? पहले मैं यहां पर था। सबसे पहले मुझे अगर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है A1 2 का, तो रो इंडेक्स 1 के कॉलम इंडेक्स 2 का एड्रेस पता कर ले। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि वो एलिमेंट किस रो इंडेक्स में होगा। रो इंडेक्स 1 में है, तो रो इंडेक्स 1 तक पहुंचने के लिए आपको कितने रो रीड करने हैं? 1। रो इंडेक्स से मिल गया आपको। हर एक रो में कितने एलिमेंट है? 3। कॉलम से मिल गया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम साइज 4 112। अब मैं यहां पहुंच गया, इसके कॉलम इंडेक्स 2 पर पहुंचना है। अभी मैं यहां पर हूं, तो यहां तक पहुंचने के लिए कॉलम इंडेक्स 2 तक कितने एलिमेंट क्रॉस करने हैं? 2।
स्टार्टिंग एड्रेस 112, दो एलिमेंट ये मुझे कहां से मिला, कॉलम इंडेक्स से, इंटू 4 120। तो ये होता है आपका मेथड एड्रेस कैलकुलेट करने का। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं 1 मिनट में बस। इसको जनरलाइज कर लीजिए। सबसे पहले इस रो को जनरलाइज करते हैं। 100 क्या है आपका बेस एड्रेस, कितने रो रीड करनी है ये मुझे रो इंडेक्स बता रहा है। रो इंडेक्स क्या है मेरा I1। उस रो इंडेक्स में कितने कॉलम है वो कौन बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम D2। और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है वो कौन बता रहा है मुझे, ई साइज, एलिमेंट साइज। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब फाइनल एड्रेस ऑफ A12, I1 I2 वो कैसे निकलेगा, इस रो को तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये पूरा फॉर्मूला जो निकला बेस एड्रेस प्लस I1 इंटू D2 इंटू ई साइज दैट इज इक्वल टू 112। तो पहले इसको लिख लीजिए, बेस एड्रेस प्लस I1 इंटू D2 इंटू ई साइज, ये तो रो इंडेक्स का बेस एड्रेस हो गया। कितने एलिमेंट रीड करने हैं उस रो इंडेक्स I1 के कॉलम इंडेक्स I2 तक पहुंचने के लिए, I2 एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट, वो मुझे कॉलम इंडेक्स देगा। और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है, ई साइज। तो जनरलाइज फॉर्मूला मेरा क्या बना, एड्रेस ऑफ I1 I2 बेस एड्रेस प्लस I1 इंटू D2 ई साइज कॉमन है दोनों में, प्लस I2 इंटू ई साइज। दैट विल बी योर जनरलाइज फॉर्मूला टू फाइंड एड्रेस ऑफ A ऑफ I1 I2। ये मेरा जनरलाइज फॉर्मूला होगा। बट हमेशा ध्यान रखिएगा इस केस में रो इंडेक्स मेरा कहां से स्टार्ट हुआ है, ये फॉर्मूला केवल इसी केस में काम करेगा जहां रो इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट हुआ है और कॉलम इंडेक्स भी कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से। अदर देन 0 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।